यूपी का अमेठी जिला सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वजह है ये जोगी जो भजन सुना रहा था और अगल बगल बैठे लोग रो रहे थे। मगर अब कहानी में ऐसा भयानक ट्विस्ट आया है कि किसी को यकीन नहीं हो रहा। दरअसल एक सप्ताह पहले जोगी के भेष में एक युवक गांव पहुंचा था। उसने एक परिवार को खुद का उनका 22 साल पहले खोया हुआ बेटा बताया। परिजन उसे देखकर रोने लगे और वो भजन सुनाने लगा। उसके साथ और साधु लोग भी थे। कहानी ये बताई गई कि अयोध्या में राम मंदिर दर्शन करने पहुंचे थे तो अपने गांव भी वापसी हो गई। इस वीडियो को देखकर न केवल घर वाले जिनका बेटा मिला था बल्कि आसपास मोहल्ले के लोग और इंटरनेट तक पर जिसने ये खबर देखी वो खुद को इमोशनल होने से रोक नहीं पाया। लेकिन अब सुन लीजिए होश उड़ा देने वाला खुलासा। पता चला है कि वो खोया हुआ बेटा अरुण या पिंकू नहीं बल्कि मुस्लिम युवक नफीस है। ये पूरा गैंग है जो इससे पहले भी कई राज्यों में उन परिवारों को टारगेट कर चुका है जिनके बेटे लापता है। पूरी कहानी कुछ इस तरह है कि रतिपाल का लड़का दिल्ली से करीब 22 साल पहले गायब हुआ। फिर अचानक 2 फरवरी को उनके घर पर एक जोगी पहुंचा जो खुद को गायब हुआ बेटा बताने लगा। सभी को भजन सुनाए, गांव भर में भीड़ इकट्ठा हो गई। मगर इसके बाद दूसरी तरफ से पैसे की डिमांड होने लगी। आइए आपको सुनाते हैं तब खोए हुए बेटे के पिताजी ने क्या बात बताई थी। सर हम तो अपने बच्चे को घर लाना चाह रहे हैं, हाँ, बल्कि मेरे ऊपर जो शर्तें रखी गई थी वहाँ से गुरु महाराज ने जो शर्त रखी थी 11 लाख रुपए बन रहा था उस हिसाब से। और सर मैं इतना गरीब हूँ कि 11 रुपए नहीं है। किस चीज का 11 लाख? वो कहते हैं कि मतलब जितने जैसे 16,000 साधु थे इनके, तो इन्होंने 3,000 साधुओं में ये जैसे लंगोटी हुई, कुर्ता हुआ, धोती हुई, ये पाए हुए थे और कमंडल और दक्षिणा। तो ये 3,000 इनके यहाँ वहाँ गए हैं, क्या कहते हैं, गोरखपुर। तो वहाँ इनका रजिस्टर चेक हुआ तो ये हुआ कि आपने 3,000 साधुओं में ये लिया है। तो उसका खर्चा शुरू में 360 रुपये पर साधु बताया गया था मुझे। जो सर 3,000 साधु को जब हमने गुड़ा किया तो हमारे बस से बाहर हो गया। तो हमने कहा बेटा ऐसा करो अपने गुरु महाराज से ऐसा कुछ करो कि मैं नहीं इतना कर पाऊंगा, मेरे बस का नहीं है बेटा, मैं अपना खेत भी बेच दूंगा तो भी नहीं छुड़ा पाऊंगा। फिर सर करते कराते बाद में उन्होंने कहा अच्छा आधा दे देना, 5 लाख 50 लाख 80 हज़ार। जब कहा हम भी नहीं दे पाए तो फिर मतलब 160 रुपये के हिसाब से बताया पर साधु का खर्चा। फिर मैं वो भी नहीं हुआ जुगाड़ तो फिर 360 पे 3,60,000 रुपये उनको हमें देना है सर। तो अब ये इंतजाम मैं किया हूँ, कल दूंगा सर, मजबूरी है। प्रशासन से क्या चाहते हैं? आपने मुख्यमंत्री से क्या कहना चाहें? हम मुख्यमंत्री इसे ये चाहते हैं कि किसी तरह मेरा बच्चा है। बस इसी पैसे के डिमांड पर परिजनों को उनकी हरकत पर डाउट हो गया। उन्होंने जब फोन किया तो जोगी ने झारखंड में होने की सूचना दी। इसके बाद परिजनों ने पुलिस की मदद से उसकी लोकेशन ट्रैक करवाई जो कि यूपी के गोंडा जनपद की निकली। अब पुलिस उस युवक की तलाश कर रही है। 10/2/2024 को थाना जायस अंतर्गत ग्राम खरौली निवासी श्री रतपाल सिंह द्वारा बताया गया कि कुछ दिन पूर्व साधु वेश में एक व्यक्ति आया जिसे हम लोगों ने अपना खोया हुआ बेटा समझकर कुछ अनाज तथा उनके द्वारा पुनः फ़ोन कर कुछ पैसे मांग कर ठगी की जा रही है। उक्त के संबंध में उनके द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया है जिस पर मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस की खोजबीन के दौरान टिकारिया गांव में इस फ्रॉड जोगी की नफीस के रूप में पहचान हुई है। इसके पहले भी कई राज्य के लोगों को ये पूरा गैंग अपने जाल में फंसा चुका है। झारखंड के पलामू जिले का भी एक किस्सा सामने आया है जिसमें फ्रॉड जोगी 2021 में उनके घर आया और खुद को दिल्ली से गायब हुआ बेटा बताने लगा। इस घटना को लेकर खास बात ये बताई जा रही है कि ये शख्स और इसका गैंग दिल्ली से गायब हुए बच्चों के परिवारजनों को अपना निशाना बना रहे हैं। उनके घर जाकर लगातार मोटी रकम की मांग कर रहे हैं।
फिलहाल इस घटना से सबको यही सबक लेना चाहिए कि अगर आपके भी आसपास इस तरह का कोई फ्रॉड चल रहा हो तो उसे तुरंत समझ लीजिए और सावधान रहिए।